एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली के पास में ग्रेटर नोएडा पड़ता है, मैंने पढ़ाया भी है। उसके बाद आगरा कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया है। और जब मुझे ये बिजनेस प्लान मिला था वेस्टीज का, ये बड़ा ही विकट परिस्थितियों में मिला था, क्योंकि मैं पहले कोई बिजनेस किया करता था, उसमें हैवी लॉस हो गया था। तो हैवी लॉस होने के कारण जब पैसे नहीं रहे उस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने एक जॉब करना चालू कर दिया। जो क्या कि पढ़ाई एमएससी कर रखा था मैंने, तो मैंने कोचिंग अपना डाल दिया, कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया। कोचिंग से करते करते फिर पास में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाना भी चालू किया था फिर वहाँ पे। लेकिन बात क्या कि जो बंदा एक बार बिजनेस कर लेता है, फिर जो वो जॉब में जाता है, जो खर्चे बढ़ चुके होते हैं वो जॉब से तो पूरे हो नहीं सकते। अब हम दोबारा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हैवी लॉस हो चुका था, पैसा एक था नहीं, और बिजनेस करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो प्रकृति भी आपका उस चीज को पूरा करने में आपकी मदद करती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे एक अंकल थे जो एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम किया करते थे, एमवे में काम किया करते थे ना, वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन बहुत मेरे को मोटिवेट करते थे कि इनको एमवे में ज्वाइन कर दो, लेकिन मैं उनसे कन्विंस नहीं होता था। मैं कहा सर ये सब बेकार की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, लोगों को जोड़ो, ये करो, फलाना करो। यानी कि बहुत उन्होंने मेरे को 2-3 साल तक कन्विंस किया। हालांकि वो बैंक में मैनेजर भी थे, जोनल मैनेजर थे, पापा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी आईडी डाल दी, लेकिन मैंने काम नहीं करा। उन्होंने कहा ये काम नहीं करेगा। तो मेरी सिस्टर बैंक में काम किया करती थी मैनेजर, तो उन्होंने मेरी आईडी उनको ट्रांसफर कर दिया कि चलो ये तो काम नहीं करेगा। और गलती से क्या हुआ सर कि उसी दौरान मैंने 2-3 लोगों से उनकी मुलाकात करा दी, वो जो बंदे थे। अब हुआ क्या कि वो जो 2-3 लोगों को मुलाकात कराई, उनके 15 साल 18 साल पुराने दोस्त थे उनके, वो तो वो ज्वाइन कर गए वहां पे उनके साथ में। लेकिन उसके बाद काम नहीं बढ़ा उनका, वही मतलब मतलब करे। वो मेरे से कहते थे कि तूने दोस्त से मुलाकात कराया कि मुझे इतने महंगी किट में फंसा दिया। जब भी मिलते थे उनसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे से कहते थे। इसलिए मैं काफी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिव था, क्योंकि मैं लोगों को देखता था कि मेरे सराउंडिंग में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपनी लाइफ बदल चुका हो, जो 5-5 10-10 साल से भी काम कर चुके थे। इसलिए मैंने उसको गहराई से तो जाना नहीं, लेकिन एक नेगेटिविटी बना ली। लेकिन जब बिजनेस में हैवी लॉस हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर आदमी क्या सोचता है, यार कोई ऐसा काम मिल जाए। और नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा काम है कि जिसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता और बिजनेस खड़ा हो जाता है। लोग बिना पूंजी के व्यापार, राज सर भी जैसे हमारे कहते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचना चालू किया, तो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना चालू किया। तो करते करते वेस्टीज की सर्च आई, मैंने नेट पे ही सर्च किया था वेस्टीज को सबसे पहले। तो जब मेरी बात हुई, हेड ऑफिस में बात हुई थी कि जानने के लिए, बोले आपको हेड ऑफिस आना पड़ेगा। तो सर मैं हेड ऑफिस गया वहां पे। तो मैं कहा सर यहाँ पे सीनियर कौन, एमडी साहब कौन, उस दिन थे नहीं, दीपक सर थे लेकिन बड़े बिजी थे। तो वहां के जो शायद आलोक टंडन जी थे, मिले थे, तब उन्होंने क्या कह दिया कि आप ना हमारे लाजपत नगर वाले ऑफिस में चले जाइए, वहां आपको समझा देंगे। तो सर मैंने वहां से ऑटो किया और लाजपत नगर ऑफिस में पहुंच गया। तो वहां जाकर मैंने पूछा कि मुझे वेस्टीज का प्लान के बारे में जानकारी दो। तो वहां के जो मैनेजर थे, जो सेंटर हेड थे, वो मेरे को प्लान शो करने लगे। प्लान शो करें, कभी कोई करे, कभी कोई करे, कभी कोई करे। मुझे समझ में ना आया। मैंने कि एक सर कोई अच्छा सा आदमी मुलाकात करा दो जो मुझे वेस्टीज के बारे में डीपली अच्छे तरीके से बता सके। तो तब सर मेरी मुलाकात क्या हुई, राज सर का नंबर मिला था मुझे लाजपत नगर ऑफिस से। जब मैंने नंबर पे बात की तो राज सर उस टाइम मेरा ख्याल राजस्थान फालना गए हुए थे। बोले सर मैं तो यहाँ पे आया हूँ, अभी मुझे 5-7 दिन लग जाएंगे, तो आप क्या करिए, आप आईटीओ चले जाइए, एक मीटिंग होती है हमारी वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने समझाया, मैं आईटीओ पे चला गया। जब आईटीओ पे चला गया, मैंने वहां देखा, वहां तो बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। जब गया अंदर, काफी लोग, आधे लोग बैठे हुए थे, आधे खड़े हुए थे। तो देखा, तब पहली बार मैं देखा रिजवान सर प्लान बता रहे थे वहां पे स्टेज के ऊपर। रिजवान सर बोल रहे थे, मार्केटिंग प्लान बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो राज सर ने रिजवान सर को फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे एक पर्सन आएंगे, उनका थोड़ा फॉलो कर लेना। मैं इनके पास गया, बात हुई, फिर नेक्स्ट वीक भी गया, मैंने मीटिंग देखी, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं ज्वाइन ही कर रहा था। तो जब राज सर आए तो उन्होंने कहा मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली। राज सर ने भी मुझे प्लान बताया, अच्छे तरीके से मुझे समझाया। लेकिन मैं कहा सर पहले ना, मैं मतलब जब ज्वाइन नहीं करना होता तो बड़े बहाने मारता है बंदा। मैं कहा सर पहले कंपनी का वो देखूंगा, टर्नओवर क्या है, कैसे कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फलाना ढिमका।
क्योंकि जब मैं पढ़ाता था सर वहाँ की, मैंने एक नेटवर्क कंपनी में थोड़े दिन काम भी किया था। वो नेटवर्क नहीं, एज ए हम C++, ओरेकल, जावा के ऑनलाइन पैकेज बेचा करते थे। पढ़ाते पढ़ाते बीटेक वालों को बता दिया तो बड़ी आसानी से वो बिक जाया करते थे। लेकिन था नेटवर्किंग, लेकिन नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं थी। एज ए नेटवर्किंग के तरह हम उसको सेल नहीं करते थे, हम एज ए एजुकेशन के बेस पे उसको सेल करते थे। तो वहां पे काफी हमने 400-500-1000 लड़के बीटेक के जोड़ दिए होंगे। लेकिन वहां पे हमें मतलब जो बच्चे क्लास में पढ़ते थे किसी को भी बोलते थे वो ज्वाइन कर जाता था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब हमें ज्यादा आगे बढ़े तो पता चला ये जो एजुकेशन पैकेज हैं ये फ्री में मिल जाते हैं। जब मुझे एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई तो फ्री में मिल जाते हैं, ये आपकी एजुकेशन बेकार है। तो जब हम कंपनी में उस चीज को लेके जाते थे तो वहां हमें कुछ सेटिस्फाई नहीं कर पाता था इसके बारे में। तो वही बात, वहां से हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो काम उनका बंद हो गया वहां पे। तो मैंने कहा सर पहले हम जो इसके प्रोडक्ट है बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सही है, कंपनी सही है, क्योंकि कल को नेटवर्क तो बंदा खड़ा कर ले लेकिन जो हमारे विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, राज सर की जो भी मीटिंग होती थी मैं वहां पहुंच जाता था। करते 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 जब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मुझे करना है तो सर मैंने क्या किया था, मेरी आईडी भी नहीं लगी थी तो मैं क्या पहले इसके प्रोडक्ट खरीदता हूँ। तो मैं 10,000 के प्रोडक्ट बिना आईडी के खरीद के लाया था पहली बार। तो जब मैं प्रोडक्ट खरीदने गया वहां पे तो उन्होंने कहा कि बिना आईडी के प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे बगल में एक बंदा खड़ा हुआ था, मैं कहा सर आप अपनी आईडी दे दीजिए। बोले क्या करना है? मैं कहा सर बिलिंग करानी है। तो बोले अपनी क्यों नहीं? मैं कहा अपनी नहीं आपकी भी करा लेता हूँ। तो सर मैं पेस्ट, साबुन, चाय पत्ती 8-8,500 के खरीद के लाया था। कुछ शैम्पू, नोनी भी लाया था मुझे याद है। तो सर मैंने सारे प्रोडक्ट फ्री में बांटे थे वेस्टीज के आके अपने दोस्तों को। तो मैंने कहा अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो लोग मेरे से डिमांड करेंगे। तो हुआ क्या कि लोगों ने क्या किया, धीरे थोड़े दिनों के बाद उन प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड करना चालू कर दी। तो मैंने कहा भी पहले पुराने पैसे दे जाओ फिर अगला ले जाना। बोले आपने तो नहीं लिए थे, हम तो देने को तैयार थे। तो सारे पैसे तो वापस नहीं आए, लेकिन सर मतलब 80% मेरा पेमेंट वो वापस आ गया। लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, पुराना पैसा दे गया। तो मुझे एक विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलेंगे और खराब नहीं है, हम किसी को गलत गाइड नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे एक भरोसा हुआ, तब शुरुआत करी। और सर सबसे पहली बार जब मैंने शुरुआत करी आईडी लगाने के लिए, जो मेरे खास दोस्त थे जिनको मैं पढ़ाता भी था या साथ में जो मेरे फैकल्टी हुआ करते थे, कोई बंदे ने ज्वाइन नहीं करा सर। मेरे से कहते थे अच्छे खासे पढ़ाते थे, शैम्पू तेल बेचने का काम कर लिया, यही कहते थे। किसी बंदे ने ज्वाइन नहीं करा। लेकिन पहली ज्वाइनिंग जो मेरी निकल के आई थी सर, जहां वहां पे हम कैंटीन पे चाय पिया करते थे, वो चाय वाले की ज्वाइनिंग निकाली मैंने सबसे पहले। चाय वाले को मैंने बताया बहुत अच्छी चाय है, उसको मैं ऑफिस भी ले गया, राज सर से मुलाकात कराई। तो वो उसने मतलब 2,500 से 3,000 रुपए की पहली आईडी वो उसने लगाई थी। मुझे आज भी याद है कि चाय वाले ने, वो हमारी खूब चाय वहां पे बिकती थी, खूब चाय वहां से हमने चाय पिला पिला के बहुत सारे लोगों की आईडी निकाली। तो दूसरी आईडी कैसे निकली सर, जब मैं दूसरी बार का, तो मुझे दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाना था। तो तब रिलायंस की मेट्रो चलती थी, उसमें बड़ा कॉस्टली टिकट हुआ करता था। तो मैं जब निकला उसमें अंदर बैठा तो उसमें केवल पूरी ट्रेन के अंदर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे, केवल पूरी ट्रेन खाली। तो मैं एक आदमी के पास जाके बैठ गया। तो जब उतरने से पहले थोड़ा बहुत मेरे से कहते हैं कि आप क्या करते हो? मैं कहा सर हेल्थ केयर में काम करते हैं, तभी थोड़े दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, 20-25 दिन। बोले ऐसा है मेरे फादर को शुगर है, क्या आप कुछ कर सकते हो? मैं कहा सर बिल्कुल। हालांकि सर मुझे ये भी नहीं पता था कि शुगर में देते क्या क्या है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोला। बोले अच्छा आप अपना नंबर दीजिए, कार्ड दीजिए। मैं कहा सर कार्ड तो नहीं है। नंबर दिया उनका, मैंने नंबर लिया और फिर मैंने उनको 2 दिन के बाद फोन किया। वो क्या हुआ कि मैं कहा सर हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, वहाँ एक डॉक्टर साहब आने वाले हैं, वहाँ सारी कंसल्टेंसी फ्री में दे जाएगी, आप आ जाइए। वो बंदा कौन था सर? वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के मैनेजर थे। वो पहले वहां पे आए, 2-3 बंदे और आए। तो मैं पहली बार जब दूसरी बार गया वहां पे आरटीओ के अंदर, तो मेरे साथ 4-5 बंदे थे। तो उस दिन वहां पे क्या होता था, जो टाइम से लोग आया करते थे सर हॉल के अंदर मीटिंग में, तो उनको खड़ा किया जाता था, उनको गिफ्ट देते थे सिद्धार्थ सर वहां पे। तो जब मेरा पता चला मैं पहली बार आया हूँ और 6 बंदे लेके आया हूँ साथ में, तो मुझे खड़ा करके उन्होंने गिफ्ट दिया स्टीविया। मैं सोचो ये किस काम का है? ये बोले ये शुगर में काम आता। तो जो मेरे साथ गए थे एयरपोर्ट वाले, मैंने उनको दे दिया। मैं कहा सर पापा को जाएगा ये देना। तो सर जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो सर उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ, फिर उन्होंने सारे प्रोडक्ट लिए, राज सर से बात करा के
उनको मैंने मतलब उनकी भी ज्वाइनिंग लगाई, हालांकि उसके बाद वो मुझे नहीं मिले, लेकिन आज भी मैं नेट पे देखता हूँ वो हर महीने कभी 2000, 3000, 4000 की बिलिंग कर लेते हैं सर। इस तरह से दूसरी तीसरी आईडीआई करते करते दिल्ली में काम कर रहे थे, लेकिन सर मतलब अंदर से मजा नहीं आ रहा था काम करने का। बड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। 3-4 मीटिंग राज सर ने मेरी करी, वहां पे मैं जॉब करता था दिल्ली के अंदर। तो हुआ क्या, राज सर ने पहली मीटिंग करी, दूसरी करी, तीसरी मीटिंग में राज सर थे नहीं, वो कहीं चले गए, तो मनोज जी को उन्होंने भेजा, मीटिंग करी। चौथी मीटिंग में राज सर फिर नहीं, कहीं उनको बाहर जाना पड़ गया, मीटिंग सेट क्या हुआ। मैं जब नेक्स्ट टाइम राज सर आए दिल्ली, मैं कहा सर आप मीटिंग तो मेरी मत करो, मुझे प्लान करना सिखा दीजिए बस, क्योंकि अब मैं इतनी बार बड़ी मुश्किल से बंदे इकट्ठे करता हूँ सर। जितने भी बंदे इकट्ठे करे मैंने, कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट सड़क पे खड़े होके कभी चाय पी रहे वहां करे, एक बार तो 15-20 बंदे इकट्ठे कर लिए, राज सर आ नहीं पाए, तो बड़ा मुझे लगा कि अगर मुझे प्लान आता तो इनको सबको मैं ज्वाइन करा देता। तो राज सर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज आप प्लान आप ही करोगे। मुझे खड़ा कर दिया। मैं कहा सर मैं तो ये कहता कि मुझे प्लान सिखाओ, आपने मुझे खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जो भी आता है सुनाओ। सर पहली बार मैंने प्रोफाइल बताया, उल्टा सीधा बोले बहुत बढ़िया। फिर बोले, मैं कहा सर इतना ही करें, नहीं जितना बता रहे हो और बताओ, ये बहुत अच्छा बता रहे हो। तो सर मुझे आज भी याद है, उसके बाद मैंने राज सर से कभी सीएनटी के लिए अपना प्लान नहीं कराया, यानी कि छठा प्लान राज सर ने मेरी टीम के अंदर नहीं करा होगा। उस दिन जब मैंने खुद प्लान चालू कर दिया, मेरे अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। तो जो पहला मेरा जो चेक बना था इस वेस्टिज के अंदर, जो 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग करते, तो सर 95 रुपीज आए थे मेरे। तो जब जो लड़के काम करते थे साथ में 3-4, उन्होंने कहा कितने पैसे आए, मैं कहा 95 रुपए आए। बोले बहुत बढ़िया। और जो टीचर थे साथ में बोले 95, उनको सबको पता चला है केवल 95 रुपए आए हैं, और मजाक उड़ानी चालू कर दी। तो मैंने क्या किया सर, जिस चाय वाली दुकान पे जिसको चाय हमने खरीदवाई थी, उसी दुकान पे सर सबको बुलाया मैंने। 6-7-8 लड़के थे, कुछ 2-3 लोगों को और थे, कुछ फैमिली भी थे। बोले क्या कोई मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन होने जा रहा है? मैं कहा नहीं सर, चाय पे इनवाइट है आप। तो सर पहली बार वहां पे जो लोग आए उनको चाय पिलाई। मैंने उनसे यही पूछा, पहला सवाल किया, सर आपको चाय कैसी लगी? बोले चाय तो अच्छी है। मैं कहा सर ये चाय कब से पी रहे हो? तो सर उन्होंने कहा कि बचपन से पी रहे हैं। मैंने कि सर आपके फादर भी पीते होंगे, दादाजी भी? कहते हैं हाँ जी सभी लोग चाय पीते हैं। मैं कहा नहाते भी होंगे? यस नहाते भी होंगे। मैं कहा पेस्ट भी करते होंगे? हाँ जी पेस्ट भी करते। मैं कहा सर बताओ 3 पीढ़ियां गुजर गई, चाय पीते, पेस्ट करते, साबुन करते, घर का सामान यूज करते, कभी आपके परिवार में 2 रुपए आए, 1 रुपया आया? बोले नहीं आया। मैं कहा सर ये देखो, केवल दुकान बदल के मेरे घर में 95 रुपए आए, कितनी बड़ी बात है। तो उस बात का उनके पास जवाब नहीं था। सर उसी 95 रुपए को लेके गया, जो मेरा नेक्स्ट मंथ का चेक था सर 385 रुपए का था, फिर 1600 रुपए का था, फिर करीब करीब 2700 रुपए का हुआ, फिर करीब करीब फिर हो गया 800-900 रुपए का हो गया। लेकिन ऐसे दिल्ली में काम कर रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था। तो सर ऐसी जब मेरे दिल्ली में काम करते करते मुझे एक बंदा एक दुकान पे, एक टेलर मास्टर मिला, शहबाज था शायद उसका नाम। वो सहारनपुर का था, बंदा बड़ा एक्साइटेड था बात करने में कहा ये बंदा एक्साइटेड। वो सहारनपुर का, बोला काम तो बढ़िया है आपका। मैंने उनको कांटेक्ट मारा, क्या करते हो? बोले गांव में खेती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद वो घर, उसको दिल्ली में रुका हुआ था, जाना था। 15 दिन के बाद मैंने फोन किया, बोला मैं गाँव आ गया हूँ। मैं कहा सर काम स्टार्ट करो। बोले आ जाओ। सर मैंने आओ ना देखा ताव ना देखा, सहारनपुर पहुंच गया। सहारनपुर गांव में काफी 15-20 किलोमीटर की दूरी पे गांव था। मैं रात को पहुंचा 10-11 बजे, वो मेरे को लेने आए स्टेशन पे। सर वहां पे जाके उस गांव में अगले दिन उसने मीटिंग कराई में हमारी, बहुत बड़ी मीटिंग कराई, 30-40 आदमियों की मीटिंग कराई। उसमें हालांकि ज्वाइन कोई नहीं हुआ, लेकिन उसमें मेरा एक कॉन्टैक्ट और कोल्ड कॉन्टैक्ट मिल गया वहां पे, मिस्टर पंकज त्यागी जी। तब मेरी उनसे वहां पे मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने भी वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो वो जिन्होंने मीटिंग कराई थी वो तो गायब हो गए, लेकिन वो पंकज त्यागी जी वो मेरे साथ काम करना चालू कर दिए। फिर सर सहारनपुर में हमने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे सहारनपुर में स्टार्ट किया वहां को कुछ दंगे फसाद हो गए, मुझे वहां से छोड़ के आना पड़ा। वो बिजनेस मेरा वहां से बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने क्या किया, बड़ा निराश हो गया। राज सर से बात की तो राज सर ने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। तो सर तब मैंने एक सुना था कि काशीपुर के अंदर खेती का काम बड़ा अच्छा होता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो सर बिना किसी अनजान आदमी, मतलब बिना किसी जान पहचान के मैं काशीपुर में आया था, और काशीपुर से ही मेरी वेस्टिज की पहचान है। काशीपुर अनजान लोगों को खड़े होकर प्लान
करना स्टार्ट किया। यहाँ आके फिर सर मेरा डायरेक्टर हुआ। पहला चेक जब डायरेक्टर हुआ तो मेरा सर 5,500-6 हजार रुपए का चेक बना था। उसके बाद सिल्वर हुआ यहाँ पे, फिर मेरा करीब करीब चेक 10-12 हजार रुपए का चेक आया, फिर 18 हजार के करीब आया। फिर 2-3 महीने चेक मेरा ये 10, 12, 15, 16 चलता रहा सर। उसके बाद फिर मेरा गोल्ड हो गया। जब गोल्ड हो गया तो चेक बढ़ा, 26-27 हजार का चेक हो गया सर। गोल्ड के बाद 1 महीने के बाद मेरा स्टार हो गया। फिर स्टार में 3 महीने मेंटेन करना होगा सर। 3 महीने स्टार मेंटेन हो गया, लेकिन क्या हुआ उसमें तीसरे महीने में जब मेरा मेंटेन करना था तो 2 लोग काम करना भाग गए, छोड़ गए। वो कहे जी ये काशीपुर में सरदार जी काम कर रहे हैं, हम काशीपुर के रहने वाले हैं, हम मेंटेन हम करते हैं, पैसा ये कमाते हैं। तो उन्होंने जान के सर काम नहीं करा, मतलब मेरा काम खराब करने के लिए। सर मैंने क्या किया, उसी महीने के अंदर उन्हीं बंदों के नीचे एक को सिल्वर निकाला, एक को और नए को डायरेक्टर निकाल दिया उन्हीं के डाउन में। और सर जब तीसरा महीना कंप्लीट होना था तो उसी महीने मुझे एक कोल्ड कॉन्ट्रैक्टर लेकिन लेडीज मिल गई जिनको बहुत बीमारी थी, उनको मैंने दवाइयां दी। तो जब वो ठीक हो गई तो बड़ी अफवाह फैल गई वहां पे कि बड़ी अच्छी कंपनी आई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी बीमार लोग थे सर उनको मेरे से मुलाकात कराना चालू किया। 20-25 दिन के अंदर करीब करीब वहां पे 1-1.5 लाख का मेरा, मतलब मैंने इतना काम करवा दिया उनके साथ, 1.5 लाख का काम हो गया। मैं कहा मैडम आपका 1.5 लाख का काम हो गया है, अगर इतना और कर लो तो आपको डायरेक्टर बन जाओगे। बोले डायरेक्टर क्या होता है? मैं कहा सर ये एक लेवल होता है कंपनी का। तो बोली ठीक है। मैं कहा थोड़ा सा काम रह गया है, इतना और कर लीजिए। तो जब उसने काम करना चालू किया तो फिर कह रही कि ये बताओ सर ये आप नेटवर्किंग कर रहे हो क्या? क्योंकि उसको मैंने बताया ही था कि ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उसी टाइम अरे उसी महीने मुझे लखनऊ जाना था, जो कोई लड़का काम नहीं कर रहा था उसके नीचे जाना। 26 तारीख हो गई, लेकिन सर अभी डायरेक्टर होने में उनको 80 हजार रुपए की कमी पड़ रही थी। 1.5 लाख करीब करीब 2,20,000 25,000 में डायरेक्टर होता था 1 मंथ के अंदर। तो हुआ क्या, मैं कहा मैडम ये काम करो, उनका दूध का काम था सर। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं वहां उनको प्लान करना चाहता था तो दूध वाले बहुत सारे मैं उनसे मुलाकात कर लेता था, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे। तो वो आगे कहते थे भाभी जी आपकी नेटवर्किंग कैसी चल रही है, आपको कोई जरूरत हो तो बताओ। मैं कहा हाँ जी सर जरूरत है, आपको एक एयर प्यूरिफायर खरीदना है। तब नया नया लॉन्च हुआ था सर। तो मैंने क्या किया, उनके जितने भी बंदे थे वो 80 हजार में 4 एयर प्यूरिफायर 3 एयर प्यूरिफायर पक्के कर दिए और एक उनको दिलवा दिया और उनका डायरेक्टर हो गया। जबकि 2 बंदे मेरे काम छोड़ चुके थे और मैं उस महीने डायमंड हो गया सर। बड़ी खुशी हुई उस जब मैं डायमंड हुआ। मेरा चेक उस करीब करीब 45 हजार का, मुझे आज भी याद है, मेरा 45 हजार का चेक बना था डायमंड होने पे, क्योंकि 1 लाख में एलओवी थी, दूसरी 3 लाख में एलओवी नहीं थी सर। इस तरह से फिर मेरा जो 45 हजार से फिर चेक मेरा करीब 56 हजार हुआ, फिर 71 हजार हुआ। यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट चेक था वो 95,000 तक गया है। अब 95,000 तक गया। उसके बाद सर कहते हैं कि भगवान सोचता है, लेकिन कहते हैं जैसे घड़ा खरीदने जाते हैं तो हम ठोक बजा के देखते हैं, तो भगवान भी पहले ठोकता है कि इस लायक है या नहीं है। तो सर नेक्स्ट मंथ उसके 2-3 महीने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर जो मीटिंग लगाने आया करते थे हमारे उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने एक नई कंपनी बना ली और मेरी एक नई फ्रंट तोड़ के ले गए। वो मेरी फ्रंट थी, स्टार हो चुके थे वो तोड़ के ले गए। मैं फिर मेरा वो लेग 0 हो गई। लेकिन उसमें से एक अनपढ़ लोग थे जो मेरी दे गए मुझे, 3-4 दिन पहले ज्वाइनिंग निकली थी, मिस्टर जितेंद्र शर्मा उनका नाम है सर। मैंने उनसे काम स्टार्ट किया, खूब काम उनके साथ किया, उनको सिल्वर निकाल दिया 3-4 महीने काम करके। अब उनको निकाल के हटे ही थे, बिजनेस खड़ा किया। उसके बाद जो मेरी पहली लैग में थे डायमंड डायरेक्टर, वो किसी 2 लाख वाली कंपनी के अंदर ज्वाइन कर गए। यानी कि फिर एक झटका लग गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही सर। मतलब आदमी क्या करता है, जैसे मान लीजिए छोड़ के चला गया, बिजनेस 0 हो गया तो आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो सर अगर हमारे अंदर, हमारे सपनों में अंदर जान, अगर सपने बड़े हैं तो कितनी भी परेशानी आएगी हमारी लाइफ के अंदर तो हमें वो परेशानी नजर नहीं आएगी, हमें वो ड्रीम नजर आता है। तो जब भी छोड़ के चले जाते थे तो मैं क्या करता था, मुझे अंदर दुगना उत्साह हो जाता था कि मैं अपनी जो स्पीड थी डबल कर देता था। और इस दौरान जब भी मेरे साथ ऐसी घटना घटती थी तो राज सर ने मेरा हमेशा, बहुत तहे दिल से उन्होंने, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। और फिर जब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं आलोक टंडन जी से पास में आके बैठ जाता था। तो उन्होंने मेरे को एक चीज समझाई थी, बोले बेटा
मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, किसी चैन से चढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने चढ़ना चालू किया, मान लीजिए एक मंजिल चढ़े तो वो चैन टूट गई तो नीचे गिरोगे ना। मैं कहा यस सर। बोले अगर 3-4 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद वो चैन टूट जाए तो फिर क्या होगा। मैं कहा फिर तो आदमी मर ही जाएगा। उन्होंने कहा बेटा थैंक्स करो उन लोगों का, वो जल्दी छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर और अच्छे लेवल पे छोड़ के जाते तो आपको ज्यादा धक्का लगता। ये जो छट रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने भी हमेशा, फिर दीपक सर से भी वहां मिलते थे, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं राज मोहम्मद जी का करूंगा कि जिन्होंने जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने हमेशा मतलब मेरे को कहा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन सर हिम्मत नहीं हारी और डबल स्पीड के साथ काम किया। और जब भी बंदा कोई छोड़ के गया तो जब हमारा अचीवमेंट होता है, देखो दोस्तों दो तरीके की बातें होती हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से इतना काम करना है, इतनी स्पीड से अचीवमेंट करना है कि जो छोड़ के जाए हम ना पछताए, उल्टा वो पछताए कि मैंने ये वेस्टी छोड़ के या इस टीम को छोड़ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। तो सर जब ये छोड़ के गए, अभी थोड़े 3 मतलब मिस्टर एक डायमंड डायरेक्टर थे, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, तो क्या हुआ सर उसी महीने जब छोड़ के गए वो भी डायमंड थे, मैं भी डायमंड हो चुका था। इधर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर उसी मंथ जब छोड़ के गए तो मैंने क्राउन निकाला। 3 महीने लगातार मेंटेन करके सर मैंने अपना हाउस फंड क्लियर किया। और सर जब ये हाउस फंड क्लियर हुआ उसके बाद हमारा अचीवमेंट और बढ़ा। हालांकि मेरा बिजनेस कम हुआ, एक बार मेरा बिजनेस आधा भी रह गया, लेकिन सर इसी महीने सोलंकी सर से मेरी बात हो रही थी। उसी लैग में, जिस लैग में वो बंदा छोड़ के गया था, इसी 1 महीने में सर 5 नए ब्रांड न्यू सिल्वर डायरेक्टर निकले हैं। और इसी महीने एक ब्रांड न्यू गोल्ड डायरेक्टर मैंने निकाला उसी लैग से जिस लैग मेरी छोड़ के चली गई थी। तो सर अब बिजनेस जो वो निकाले करते थे, जो डायमंड डायरेक्टर था, उसके निकालने से जितना बिजनेस उसका पूरा आता था, उस बिजनेस को मैंने बराबर कर दिया है। और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट मंथ में उस लेग से बिजनेस में जस्ट डबल कर दूंगा। और मेरा टारगेट है कि उस लेग के अंदर बहुत अच्छे आदमी हैं, और मेरा टारगेट है 3 साल से लेके 5 साल के अंदर उस लेग के अंदर मेरा टारगेट है कि 5 BMW मर्सिडीज लेके आनी है मुझे, उन लोगों को दिलवानी है जो मेरे साथ। क्योंकि अभी तो वो छोड़ के गए हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि जब उसी की टीम के बंदे 6-7 लोग मर्सिडीज चलाए करेंगे तो जिंदगी भर वो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने वेस्टी छोड़ के अपनी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला लिया है। रतन टाटा जी ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि फैसला अच्छा लिया कि खराब। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं जो भी फैसला लेता हूं अपने काम करके सिद्ध कर देता हूं कि मेरे द्वारा लिया गया फैसला सबसे बेहतरीन फैसला है। लेकिन दोस्तों उसके लिए 2 ही बातें होती हैं। आदमी काम वही करता है जिसे ठोकर लगी हो। पंजाबी में एक कहावत है दोस्त कि जब बे बाण लागे हो तबे रोज जागे। जब किसी को ठोकर लगती है दिल से, जब अंदर दिल में किसी के ठोकर लगी हो, वो ही अचीवमेंट करते हैं। हमारा देश आजाद कैसे हुआ? अगर गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ठोकर लात मार के बाहर नहीं निकाला होता तो हो सकता आज देश हमारा आजाद नहीं हुआ होता। जिनका काम नहीं चल रहा है, मैं गारंटी से कहूंगा, जो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, सर उन्हीं लोगों का काम नहीं चलता जिनको जिंदगी में कोई ठोकर नहीं लगेगी। जिनको ठोकर लगी होती है उनका काम कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि उनको पता होता है कि ठोकर क्या होती है। जिनको ठोकर नहीं लगेगी वो आसानी से हर चीज पाना चाहते हैं। सर एसी का मजा, धीरू भाई अंबानी के लड़के को पूछो एसी का नजारा क्या है, वो कहेगा क्या नजारा है। और किसी मजदूर से पूछो जो रोज पसीना बहाता हो खेत के अंदर, उससे पूछो एसी कैसे लगता है, तो वो बताएगा सर एसी का नजारा क्या होता है। उसी तरीके से दोस्तों जिसने फील्ड में ठोकर खाई है वो बताएगा। और दूसरी बात है, ये बड़ा अच्छा होता है जब लोग छोड़ के जाते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमें तब सीखने का मौका मिलता है कि जब टीम टूट जाती तो खड़ा कैसे हुआ जाता है। तो दोस्तों ये बड़े मतलब ठोकरें हमने, ये 4.5 साल हो गए मुझे वेस्टीज में काम करते, बहुत ठोकरें खाई, लेकिन इतनी गारंटी है कि जो हमने 4 साल में अचीवमेंट किया है टीम के अंदर, ऐसे ऐसे लोगों को गए हैं कि 6-6 महीने के अंदर, 4 साल के अंदर क्राउन बनने वाले मेरी टीम के अंदर आ चुके हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी शुरुआत ही अब हुई है वेस्टीज के अंदर। मैं तो यही सोचकर, मैं जब भी प्लान करने चाहता हूँ फील्ड के अंदर, कभी क्राउन बन के मैं प्लान शो करने नहीं जाता, हमेशा सामने 8% बन के ही प्लान शो करने जाता हूँ। आज भी हम जा रहे थे वहां पे, हम फंस गए, सोलंकी जी जानते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर भी सोलंकी जी को मुझे बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि सर को टाइम दिया, लेकिन मैं सर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ।
इसके लिए उनसे थोड़ा लेट भी हो गया, उनसे मैं माफी भी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, कभी भी जब टीम को टाइम दिया हो, हालांकि आज मैं वहां पहुंच नहीं पाया, मजबूरी हो गई, हालांकि उन्होंने मैनेज कर लिया, क्योंकि आज एक बंदे को सिल्वर निकालना था हमें। वो सिल्वर की तैयार, क्योंकि उसके नीचे 3 सिल्वर निकल चुके हैं। वो कह रहा सर मैंने तो नीचे काम करवा दिया, मेरा सिल्वर कौन निकलवाएगा? मैं कहा मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन आज फिर मैंने क्या किया, उनकी डाउन के जो बंदे थे उनको भेजा उनके साथ कि सब जने अब सर की मीटिंग करो जाके, वहां पे सर का सिल्वर निकालना है, क्योंकि आज डबल पीवी लास्ट डेट है, क्योंकि उनकी साइड में अभी बिजनेस नहीं हुआ। 1800 पीवी करने हैं, करीब 100-150 पीवी सारा काम हुआ है, लेकिन हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले पे भरोसा है। लेकिन दूसरी बात, जब सर बताया करते थे राज मोहम्मद जी की, सोलंकी जी के बारे में हम सूरत में जाते हैं, क्योंकि जब काशीपुर में आते हैं तो सोलंकी जी का नाम जरूर आता है वहां पे। हमारे काशीपुर की टीम सोलंकी जी को पूरी जानती है वहां पे, कि बड़ी मेहनत से सर ने भी बड़ी अप्स एंड डाउन किया। मनोज जी हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बड़े मतलब अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो उनका जिक्र करते रहते हैं सर। जब इनका जिक्र करते हैं तो हम सोचते हैं जब सोलंकी सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मैंने देखा, देखो सर के अंदर इतना पेशेंस है, कोई कह सकता है सर के चेहरे को देख के सर ने इतनी परेशानियां देखी होंगी? अगर सर को जूम ऐप पे जितने भी परेशान लोग हैं उनका चेहरा दिखा दिया जाए सोलंकी सर का, तो मुझे लगता है उसकी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। और हम सोलंकी सर को देख देख के, यहाँ पे सर ने मर्सरी ली, हमने काशीपुर में बहुत मतलब फंक्शन किया हमने काशीपुर में, जब सोलंकी जी की मर्सरी आई थी। देखो सर, ये वही लोग हैं जिनके बारे में राज सर बात किया करते थे, आज सर ने देखो मर्सरी ले ली है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई थी जब सोलंकी सर मर्सरी लेके आए थे। हालांकि सर को नहीं पता कि हम यहाँ पे मीटिंग मतलब एक पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि सोलंकी सर के बारे में हमेशा राज सर जब आते थे तो मीटिंग में जब सक्सेस समय लगाते थे तो जिक्र करके जाते थे। तो सर हम सोलंकी सर का भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रेरणा रही है हमारी भी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब ये बातें करते हैं, सेमिनार लगाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें इनको सीखने को मिलती हैं। रिजवान सर का भी है, मुझे आज भी याद है, रिजवान सर हमारी सीएनटी करने भी आए थे, एक बार सिंपल सीएनटी करने आए थे। रिजवान सर भी जबरदस्त, उनका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, जो हमें चीज मिल जाती है हम अपलाइन, अब देखो राज सर दिल्ली रहते थे, मैं काशीपुर रहता था। अब मैं कहूँ कि राज सर मेरा सीएनटी रोज करने तो आएंगे नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपलाइन प्लान करे। दोस्तों अगर आप अपलाइन के भरोसे करोगे, अपलाइन आपको मना तो नहीं करेगा, लेकिन जब तक अपलाइन प्लान कर रहा है तो समझ लीजिए जो बिजनेस चल रहा है वो अपलाइन का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। जिस दिन आप अपने दम पे प्लान करके सीएनटी करके किसी की आईडी लेके आओगे, उस दिन जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, उस दिन असली बिजनेस आपका चलना चालू होगा। क्योंकि दोस्तों राज सर एक बात और भी कहते हैं कि ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है बब्बर शेर का बिजनेस है, शेर का नहीं। राज सर कहते हैं बब्बर शेर का। और मैंने सर इतनी कहानियां पढ़ी हैं, कभी भी बब्बर शेर को मरा हुआ खाते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि जो शेर हैं, जहाँ बब्बर शेर हैं, वो अपना शिकार खुद करते हैं। तो दोस्तों हमें इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर बब्बर शेर बनना है तो अपना प्लान खुद करिए। अपलाइन आपको हमेशा साथ देगी, दिशा देगी, कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन अपलाइन को काम करने वाली डाई मत समझ लिए कि उसने मतलब आपको बड़ा एहसान कर लिया। आप बताइए, मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, अगर राज सर की टीम के अंदर एक क्राउन काम ना करे तो राज सर को कोई फर्क पड़ेगा? उनके टीम के अंदर तो हजारों क्राउन है, एक नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मेरे पास राज मोहम्मद जी के अलावा कोई दूसरी अपलाइन नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मेरी सीनियर एक ही है, मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन उनके पास ऑप्शन है, वो डाउनलाइन अपना बदल सकता है। और ऊपर वाले ने कितना अच्छा मौका दिया है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। आपके पास एक पावर है, जिसको चाहोगे उसको करोड़पति बना दोगे, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे उसको करोड़पति बना दोगे। लेकिन ये आप डिसाइड करिए कि अपलाइन का हाथ किसके ऊपर जाएगा। उसी के ऊपर जाएगा जो अपलाइन की रेस्पेक्ट करता होगा, जो अपलाइन की बात मानता होगा, जो अपलाइन ने सिस्टम बनाया सिस्टम को फॉलो करता होगा। भले ही उसका काम नहीं निकलता है, मैं भी अपनी टीम में देखता हूँ जो बंदे फॉलो करते हैं उनका काम नहीं निकलता, तो अपलाइन क्या सोचता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, सिस्टम से काम कर रहा है, इसका काम नहीं निकला, इसका काम जरूर चलाना, जरूर चलाएगा। वो आगे वो आपकी मेहनत भी करता है, कैसे भी करे वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मैं राज सर को जानता हूँ और मैं अपनी टीम के अंदर भी जानता हूँ, दो तरीके के लोग मिलते हैं, जो फॉलो करते हैं उनका काम चल जाता है, जो नहीं फॉलो करते, बात नहीं मानते, उनका काम नहीं चलता। और सर मैंने एक चीज और भी देखी है, क्योंकि जब मैंने यहाँ शुरुआत करी थी काशीपुर के अंदर, तो जब लोगों से बात करते थे तो लोग नहीं जुड़ते थे।
तो मैं क्या सोचता था, मैं सोचता पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मेरा काम नहीं चल रहा था। तब मैं एक बार टाइम ऐसा भी आया था कि मैं मतलब काशीपुर को भी छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी एसबीसी। उसके अंदर जब देखा हमने एसबीसी के अंदर पूरा का पूरा दिमाग को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि जैसा सोचो वैसा होता है। हम ये सुनते आए थे लेकिन हम अंदर से फीलिंग नहीं लेके आते थे। हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातें तो करते हैं लेकिन अंदर से वो फीलिंग महसूस नहीं करते। तो तब से क्या सोचा कि मैं क्या सोचना चालू किया, हाँ काशीपुर के अंदर मेरा बहुत अच्छा काम निकल रहा है, लोग बहुत तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर उसके बाद मेरा काम ऑटोमेटिकली यहाँ से मुझे लोग मिलना चालू हो गए, बहुत अच्छा काम मिलना चालू हो गया। तो मैं बात कहना चाहूंगा अपने जितने भी अपने बैठे हुए जूम ऐप में कि सर अगर आप ये सोचोगे कि काम चल रहा है तो एक बात जरूर सोचिए कि अगर आप जैसा सोचते हो वैसा काम चलता तो कितनी खुशी होती। वो खुशी पहले दिन से महसूस करके काम चालू करिए फील्ड के अंदर, तो आपका काम बहुत तेजी से चलेगा। अगर शंका के साथ चलेंगे तो अच्छा आदमी भी आपके साथ जो है फीलिंग के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत मत सीखा भी है। और टीम के अंदर भी दो तरीके के लोगों को मैंने देखा है, जो सोचते हैं काम चल रहा है उनका चल रहा है, जो सोचते थे कि ये नहीं चलेगा वो आज टीम से गायब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये महसूस किया मैंने और ये खुद मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया। क्योंकि जब 6 महीने 1 साल तो ऐसे ही निकल गया कि लोग नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि मैं अंदर से नेगेटिव हो चुका था। मतलब नेगेटिव तो नहीं हो चुका था लेकिन अंदर से फीलिंग आती थी पता नहीं यहाँ लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैंने सोचा कि यहाँ लोग मिलेंगे, फीलिंग खुश होकर काम किया, तो सर यही काशीपुर के अंदर चारों को चारों लैक मैंने यहाँ पे सेट कर दी। 3 लैक मेरी काशीपुर से है। मैं हालांकि वो काशीपुर से बाहर भी काम कर रहा हूँ, हालांकि मेरा काम लखनऊ तक है, शाहजहांपुर भी जाता हूँ मैं, कोटद्वार भी जाता हूँ, देहरादून भी जाता हूँ और नगीना भी जाता हूँ, उधर पटियाली है यहाँ से, दिल्ली के अंदर भी काम निकल चुका है। तो कहने का मतलब कि काम तो अपने आप निकल जाएगा, बस आप अंदर से अच्छी फीलिंग और तभी आएगी जब आपके सामने ड्रीम रहेगा। दोस्तों ड्रीम को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, जब ड्रीम ओझल हो जाते हैं तभी हमारे सामने नेगेटिविटी आती है। ड्रीम बहुत बड़ी ऐसी नहीं कहते नेटवर्कर कि नेटवर्किंग वही करते हैं जिनके सपने होते हैं या जिनके सपनों में जान होती है। देखो सर परेशानी तो आनी आनी है, हर आदमी को परेशानी आनी है, लेकिन जब हम काम करते हैं अगर ध्यान परेशानी की तरफ हो गया तो हम फंस जाएंगे, हमारे अंदर वो अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ध्यान ड्रीम की तरफ है तो परेशानी आएगी तो बड़ा मजा आएगा परेशानी पे भी काम करते हुए। दोस्तों इसी के साथ करते करते आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। और गाड़ी बुक करके आया था अभी लॉकडाउन से 2 दिन पहले गाड़ी बुक की तो वहीं फंसी पड़ी है। यहाँ पे टाटा नेक्सन मैंने बुक की, 11.5 लाख की गाड़ी बुक करके आया हूँ। अब नेक्स्ट मंथ उसको मैं लेने जा रहा हूँ, हालांकि पैसे वैसे सारे जमा कर चुके हैं। तो ये अचीवमेंट थे हमारे। और बाकी टीम के अंदर जो बंदे छोड़ के गए थे, मेरे को दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर गए थे, इस मंथ के अंदर वो मैंने विजुअलाइज करना चालू किया कि वो बंदे दोबारा मेरे साथ काम करना चालू कर चुके हैं। दोस्तों उसमें से 60% 70% लोग दोबारा अपने साथ आके रिक्वेस्ट करके काम करना चालू कर दिया। हालांकि बहुत लोगों को कि मैंने आईडी मतलब ब्लॉक करा दिया था तो उनकी आईडी खुलवा रहा हूँ। अब उन लोगों ने क्या किया, भाई आईडी खुली नहीं है लेकिन अपने अपने डायरेक्टर मेंटेन का बिजनेस अपने साथ निकाल के रख लिया है। अब 2-4 दिन के बाद देखो जैसे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है उनके साथ भी काम करना चालू करूंगा। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जब ये दोबारा काम चालू करा, उन्होंने मतलब पूरे दिल से काम चालू कर रहे हैं, उनको एहसास हो गया। क्योंकि कुछ बातें होती हैं जब बंदे छोड़ के जाते हैं तो जब उनको अपलाइन समझाती है कि आप गलत सिस्टम में जा चुके हैं तो कोई बंदा हमारी बात नहीं सुनता। कहते हैं सर आप तो अपने चेक बनाने के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हो, हमारा पैसा नहीं बन रहा, हम वहां जा रहे हैं। तो उनको बड़ा समझाया मैंने लेकिन नहीं माने। तो सरदार सर ये कहते हैं कि कुछ बातें कुछ लोगों को तब समझ में आती है जब उनके साथ घटना घटित होती है, यानी कि वक्त उनको समझाएगा। जब उन्होंने वहां पे जाके काम करना चालू किया, जो यहाँ पे बड़े कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां कुछ नहीं बना, तो फिर वो वापस आ गए। और एक खुशी की बात मैं बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं सेंटर पे गया तो मुझे सेंटर पे बताया गया कि तुम्हारे कुछ बंदे बिलिंग कराने आए, कौन है कर छोड़ के जा चुके। तो मैंने चेक क्या किया कि काम ओके लाइफ में कर रहे हैं लेकिन बिलिंग वेस्टिज में कर रहे हैं। मैंने किसी से पूछवाया भी, पूछो जरा, कहते सर ओके लाइफ का तो प्लान प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया, अब लोग प्रोडक्ट मांग रहे थे तो क्या करें, अब वेस्टिज का प्रोडक्ट खरीद के दे रहे हैं उनको। देखिए कितनी बड़ी बात, ये आज 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको।
तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम टिके रहे अगर हम अपने सिस्टम के अंदर, तो दोस्तों वेस्टिज में अगर हमने ज्वाइनिंग करा ली है तो इसका मतलब सच है, जैसे सोलंकी जी भी कहते हैं, हमारा चेक 1 करोड़ पर मंथ का होना ही होना है। बाली साहब तैयार बैठे हमें 1 करोड़ का चेक देने के लिए, बस सकते हमें टिकना तो पड़ेगा, लेने के लिए वहां रहना तो पड़ेगा। जब बांटेंगे तो अगर हम होंगे ही नहीं वहां पे तो हमें चेक कहां से मिलेगा? वो तो तैयार बैठे हैं। तो पता क्या चलता है? पता चला बाली साहब लेके खड़े हुए हैं, चेक लेके खड़े हैं, लेने वाला है ही नहीं। तो दोस्त मिलेगा उसी को जो लाइन में लगा रहेगा वेस्टिज की। दोस्तों 100% चेक मिलेगा। और दोस्तों हम वेस्टिज में पैसा कमाने नहीं आए हैं, जो आज की गरीबी है इस दलदल से निकलने के लिए आए हैं, अपने परिवार को खुशियां देने आए हैं। देखो, हो सकता है इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं निकला होगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूं किसी को टेंशन नहीं हुई कि लॉकडाउन के बाद हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा घर का गुजारा कैसे होगा। एक वेस्टिज वाले ऐसे हैं कि वो टेंशन फ्री हैं, भले उनका चेक नहीं बना फिर भी टेंशन फ्री हैं, उनको पता है। दोस्तों पिछले महीने हमारा बिजनेस कम गया था, लेकिन इस महीने पिछले महीने से हमारा करीब करीब 5 से 6 गुना बिजनेस ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पिछले महीने क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि हमने 2-2 बार बिलिंग करवा दी थी, प्रोडक्ट मिलते नहीं थे, बिलिंग करवा दी, फिर नहीं मिले, फिर बिलिंग करवा दी। बंदा कहता था सर तीसरी बार तो दिलवा दो। तो सर इस बार प्रोडक्ट मिल गए, लोगों ने बिलिंग चालू कर दी, और बड़ी खुशी की बात है। देखो मैं कितने तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करूं अपनी वेस्टिज कंपनी का, मैनेजमेंट का, कि उन्होंने 25% डीपी प्राइस का प्रोडक्ट डिस्काउंट कर दिया। यानी कि मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान नहीं मिलता तो लोग उस पे डबल रेट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं या कुछ सामान दे रहे हैं, और वेस्टिज ने अपना भी कमीशन खत्म करके कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान ना हो, हम अपना प्रॉफिट खत्म कर देंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई नहीं सोचता। हम किसी और कंपनी में काम कर लेंगे, वहां के मालिक की अगर नियत ही नहीं है देने की तो हम क्या कर सकते हैं? बाली साहब तो बहाना ढूंढते हैं कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो। ये हमारा 1% क्लब है, ये क्या है? ये बाली साहब की अर्निंग है। ये बाली साहब ने अपनी अर्निंग में, कंपनी की अर्निंग में से हमें मतलब शेयर दिया जा रहा है। उन्हें एक बहाना ढूंढा है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देंगे, और दोस्तों मिलेगा उसे जो काम करेगा, फ्री वाले को तो कुछ मिलेगा नहीं। दोस्तों हम बहुत लकी हैं, हमने अपने जन्म में, पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे तो हमें वेस्टिज जैसा गुड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और बड़े अच्छे कर्म किए होंगे हमें राज मोहम्मद जी, हमारे रिजवान सर, सिद्धार्थ सर जैसे अपलाइन मिले हैं। और सर आप सर बहुत खुश नसीब हो, आपने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे कि सोलंकी जी जैसे आपको अपलाइन मिले हैं, जो हर विकट परिस्थितियों में आगे निकलना, परिस्थितियों से कैसे निकलना वो जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है उनका। राज सर से हमने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में, कैसे कैसी परिस्थितियों से निकल के आज वो इस लेवल पे पहुंचे और मर्सिडीज अचीव कर चुके हैं। सर मर्सिडीज चलाना कोई आसान बात नहीं है। मर्सिडीज चलाने का मतलब 1 लाख रुपया उसका मेंटेनेंस का खर्चा है। लोग 1 लाख रुपया कमाने की बात करते हैं। तो और हमारे ऊपर अपलाइन का हाथ बना रहे, ये दुआ करनी चाहिए। ये हमें मतलब टिके रहें, टिके रहें, टिके रहें, क्योंकि सरदार सर कहते हैं कि 5 स्टेज आते हैं वेस्टिज के अंदर। पहला स्टेज हम लोगों को बताएंगे, कोई बंदा हमारी बात नहीं सुनेगा। दूसरी स्टेज आती है सर कि हम लोगों से बात करेंगे, कुछ कुछ लोग सुनेंगे लेकिन जुड़ेगा कोई नहीं। तीसरी स्टेज पे सुनना चालू करते हैं, कुछ जुड़ते हैं। चौथी स्टेज पे लोग जुड़ेंगे, कुछ जुड़ेंगे, कुछ मना करेंगे, काम चलना चालू हो जाएगा, मतलब हमारा खर्चा निकलना चालू हो जाएगा। 5वीं स्टेज क्या हो गई दोस्त? अगर टिके रहे तो लोग आपको, सरदार सर कहते हैं, फेसबुक पे ढूंढेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे, आपको ढूंढ रहे होंगे लोग कि हमें उनके साथ काम करना है दोस्तों। तो लेकिन ढूंढेंगे, जब पता चला वो ढूंढ रहे हैं आपको वेस्टिज ज्वाइन करने के लिए, पता चला अपलाइन छोड़ के कोई दूसरी कंपनी कर रहा है। सर ये हुआ है, मेरी टीम के अंदर कई बंदे थे जिन्होंने मतलब नीचे प्लान शो करके जा चुके थे। वो कह रहे सर अभी तो, अब तो हमारा टाइम नहीं था या समझ नहीं आया था, हम काम करना चाहते थे। वो फलाना बंदा हमारे साथ आया था, मैं उसे कई बार ढूंढ चुका हूँ, मिला नहीं, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी हंसी आई, मैं कहा मेरी टीम का बंदा था लेकिन मैं टिका हुआ, चिंता मत करो। तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर गया। ये अभी करीब 15-16 दिन की बात है, मैं उसे ज्वाइन कराया क्या है सर। मतलब वो काम करना चाहता है, लेकिन मैंने बताया जो दूसरी कंपनी, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। बोले सर हम देख रहे थे कि ये बंदे की हालत ठीक नहीं है, ये बंदा लगता है कि जितना बड़ी बड़ी फेंक के जा रहा है, क्या ये बंदा हकीकत में ऐसा हो सकता है? तो सर हुआ क्या कि वो बंदा वाच कर रहा था उसको, वो बंदा उसे वाच कर रहा था कि बंदा टिकता कि जाता है। तो सर वो क्या हुआ कि बंदा वाच करता 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 बंदा ही भाग गया। वो बंदा
नेट पे भी सर्च करता था, लेकिन वेस्टीज के प्रति पॉजिटिव हो गया और आज वो मेरे साथ काम कर रहा है। उसने करीब करीब इस महीने की मतलब 200-250 पीवी का उसने काम कर दिया है, फास्ट आर्ट बनने जा रहा है वो। तो सर कहने का मतलब यह है कि टिके रहना दोस्तों, टिके रहना और वेस्टीज के अंदर 4 काम करते रहना। कोई माइका लाल आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। पहला काम, अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो अपनी आईडी पे 100 पीवी का काम जरूर करना है दोस्त। ये राज मोहम्मद जी का कहना है, हमारे सीनियर सभी कहते हैं अगर 100 पीवी का काम नहीं करा तो फिर इसका मतलब हम 1 लाख कमाना नहीं चाहते। दूसरी चीज 4 CNT जरूर अटेंड करना है दोस्तों। तीसरी चीज, ट्रेन द ट्रेनर, अगर CNT अटेंड करेंगे तो हम जो टीम में CNT में नहीं आ रही उसको हम सिखा सकते हैं। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड करिए, उसके बाद सक्सेस सेमिनार जरूर अटेंड करिए। ये 4 काम मैंने करे हैं, 4 काम अगर आप करेंगे, 4 काम सोलंकी सर ने करे हैं, 4 काम राज सर ने करे हैं, 4 काम सिद्धार्थ सर ने करे हैं। जो 4 काम करते रहेंगे वो कभी सिस्टम से आउट नहीं हो सकते और वो वेस्टीज के अंदर करोड़पति हैं और अपने परिवार के पहले करोड़पति हैं, अपने परिवार के पहले लग्जरी कार अचीवर हैं, वो अपने परिवार के पहले वर्ल्ड टूर अचीवर होंगे। सर ये काम करते रहिए, कोई माइका लाल आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सोलंकी सर। हेलो 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 सर, साउंड आ रही क्या मेरी? सर सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो जी सर, जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। सर का नेटवर्क इशू, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, सर का माइक चालू नहीं हो पा रहा है। सर अपना माइक चालू करें सोलंकी सर। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही। जी 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 यस हाँ जी सर, हो गया। अभी सर हाँ जी शानदार, बिल्कुल सर, बहुत ही हमने शानदार आपकी स्टोरी रही। और आपने आपने एक नई चीज बताई कि हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, कैसे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, कैसे आपको बंदे मिले और क्या आपने कौन से वहां पे चीजें इस्तेमाल की और कैसे, ये चीजें कोई नहीं बताता। अभी तक हमने जितनी भी इंटरव्यू सुना था आपने ये चीजें हमसे शेयर की और अपना सारा चीजें आपने एक एक चीज आपने बताई और बहुत ही शानदार। और एनर्जी लेवल, जो मैं अभी आपका जो एनर्जी लेवल देख रहा था, एक एनर्जी लेवल हमने देखा था मतलब राहुल मकरानी जी का और एक एनर्जी लेवल हम आपका देख रहे हैं। बहुत ही शानदार एनर्जी लेवल है और जबरदस्त मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट अब होने जा रहा है प्रभजीत जी का। मैं देख रहा हूँ कि 10 लाख का चेक जो यूनिवर्सिटी का होने वाला है, वो एनर्जी लेवल आज आपने को देखने मिला। बहुत शानदार सर, आपने बहुत अच्छा आज अपनी स्टोरी सुनाई और बहुत अच्छा आपने 4 बातें बताई शॉर्ट में। थैंक यू सर, ये हमने आपसे ही सीखा है, राज सर से सीखा सर। आप हमारे प्रेरणा से होते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वाकई बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, मजा आ गया सर। थैंक यू, लव यू सर। थैंक यू सर। आज हमारी इस मीटिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। तो आइए हम बात करते हैं, और भी कुछ लीडर हैं उनसे भी। हमारे बीच में हम सभी के चहेते यूनिवर्सल क्राउन राइटर मिस्टर मनोज कुमार जी यादव भी हैं। जी मनोज जी। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर। और प्रभजीत जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, लव यू। नमस्ते, थैंक यू सर, सेम यार, लव यू सर, लव यू सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सर आपका उम्र कितना हुआ सर, मैं पूछ सकता हूँ क्या? सर मेरा 36 के करीब है सर। आपको मैं जब से देख रहा हूँ तब से आपका उम्र तो पता ही नहीं चल रहा है, कि लगता है वो अस्थिर हो गया है आपका उम्र तो कोरोना की तरह। सर सर आपको भी मैं जब से देख रहा हूँ ऐसे ही नजर आते हो सर आप। जब से राज सर फोटो दिखाते ना आपकी आगा के काशीपुर में सोलंकी जी के साथ में, आपकी फोटो हमेशा दिखाते हैं। ये राज सर का मेहरबानी है सर, कि राज सर का हाथ है हमारे ऊपर और हमारे महागुरु किशन सिंह सोलंकी जी लगे हुए हैं हमारे ऊपर। तो मुझे कभी टेंशन ही नहीं आता, जब टेंशन नहीं आता तो उम्र क्या डलेगा सर। और बिल्कुल अस्थिर हो चुका है और लग रहा है इसी उम्र के साथ 200 साल हम लोग जीने वाले हैं। सर वेस्टीज के प्रोडक्ट का कमाल है, वेस्टीज के प्रोडक्ट का कमाल है।
यस यस और यस सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, देखिए इतना कोरोना वायरस फैल गया, किसी एक वेस्टिजियन को सुना कोई मर गया? कभी नहीं कभी नहीं कभी 2 नहीं करोड़ वेस्टिजियन है, किसी इसका को मतलब नहीं। सबको बताओ अगर कोरोना से बचना है तो वेस्टिज में आ जाओ। यस 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 और काफी सारे लोग आ रहे हैं सर अभी। जैसे आप बताए कि इतना सारा चीज एक्साइटमेंट के साथ बताया कि लग ही नहीं रहा है कि हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है या यस लोग सर। इधर उधर जा रहे हैं, और बिजनेस तो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है सर। मैं पिछले महीने से देख रहा हूँ कि पिछले महीने से इस महीने लगभग 20,000 पीवी प्लस हुआ है, और जो लोग जी जी बिजनेस नहीं कर पा रहा था वो लोग कोरोना के वजह से बिजनेस करना चालू कर दिया, लॉकडाउन में बिजनेस उनका बढ़ रहा है। यस सर, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि लोग घर पे मिल रहे हैं। यस 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 लोग क्या कह रहे हैं कि सर अब बिजनेस करना आसान है, कि जिसके पास भी जाते हैं वो घर मिल। यस यस टाइम ही टाइम है उनके सर। ओके सर, बहुत बहुत जबरदस्त लगा, और काफी हमारे साथी हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे, और आपका सुन करके मुझे बहुत एनर्जी फील हुआ सर। और हमारे पुष्कर साहू जी हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। जबरदस्त जबरदस्त लीडर लेके आते रहते हैं, और जिनकी वजह से मुझे सुकून मिलता है कि मैं सूरत में बैठा हूँ लेकिन पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल में बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस का नाम ही है सक्सेस सेमिनार, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल का पुष्कर, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है सर। ओके, थैंक यू सर, लव यू, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। थैंक मैं यू जा सर। सकता हूँ सर? सर हमारे साथ में एक और क्राउन डायरेक्टर हैं, क्राउन डायरेक्टर सूरत से ही, विक्रम जी यादव। विक्रम जी। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग परवेज सर, गुड मॉर्निंग, लव यू। लव यू सर, सेम यार, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू, आपकी फैमिली को भी। काशीपुर के शेर टाइगर, एक ही शेर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और हम लोग मिले थे आपसे जिम कॉर्बेट में, और आपको देखता हूँ सर जी एकदम चार्ज हो जाता हूँ रियल में। आपके अंदर से अलग ही एनर्जी निकलती है, और हम लोग यही आशा रखते हैं कि हमारी टीम में आपके जैसे लीडर होना चाहिए सर। सर, बस राज सर का कमाल है, एनर्जी वहीं से, हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी वाले जो सोर्स है वो ऊपर ही है, सबका एक ही है, तो एनर्जी तो सब में रहनी है। जी जी, आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत आप सर संघर्ष किए रियल में, और सही में सर आपके साथ इतना ही हुआ तो आपको तो 1 करोड़ जाना ही चाहिए सर, नहीं जरूर सर, मिलेगा बिल्कुल, सर। हम सभी लोग मिलके जाएंगे, हर आदमी जाएगा जो टिका रहेगा यहाँ पे, हर आदमी जाएगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और कहानी आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ में एक और क्राउन डायरेक्टर हैं, मिस्टर नंद किशोर जी, वो भी आपके काफी फॉलोअर्स हैं, काफी चाहते हैं आपको। नंद किशोर जी आते हैं, हमें सिखाने के लिए आते थे यहाँ पे काशीपुर के अंदर, और नंद किशोर जी हमारी टीम के अंदर आए थे नजीबाबाद में भी। और नंद किशोर जी तो होम शॉप के मास्टर हैं हमारे। जब भी होम शॉप की बात आती है तो राज सर कहते हैं नंद किशोर जी से बात करो। हेलो नंद किशोर जी, आपका माइक चालू है। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी माइक चालू है आपका। नंद किशोर जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ओके, हमारे साथ में काफी लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं सर। राम जी भी काफी एक्साइटेड हैं। जी सर, हेलो। जी जी, नंद किशोर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, हम राम जी प्रजापत से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस शानदार सर, गजब। और आपको सुनकर देखकर तो और शानदार होगी तबीयत। और सर बहुत शानदार स्टोरी। और ये बात तो तय है कि दुनिया में बिना किए कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही। प्लान हमारे साथ है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा मंच सज चुका है, अब हमको परफॉर्म करने का बस जरूरत है। और सर इस कोरोना काल में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस भी हो रहा है। सारे अपलाइन का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है,
पुष्कर जी, किशन सिंह जी सर, राज सर का ट्रेनिंग समय समय पर मिल रहा है और आप जैसे सफल लोगों को सुनने का अवसर इस जूम ऐप के माध्यम से जो हमारे अपलाइन ने ये मंच तैयार किया, तो उनको भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर कि थैंक यू आपने सर। अपना शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बस सर टिके रहना। यस सर। जी, पूनम जी हैं हमारे साथ में, सिल्वर डायरेक्टर हैं पूनम जी, पूनम राय, सिल्वर डायरेक्टर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? झक्कास सर, झक्कास एकदम। बहुत बढ़िया, जो भी एनर्जी सर, जो भी एनर्जी डाउन हुआ था वो आपसे पूरा हो गया। थैंक यू सर, बहुत आपके अच्छा। और हमारे सबके एनर्जी लेवल तो मैम हमारे किशन जी सोलंकी जी हैं और हमारी टीम में काशीपुर में बहुत लोग इनको लाइक करते हैं और आप तो लकी हो कि इनके साथ वहाँ रह के काम कर रहे हो। यू आर लकी। हाँ जी सर, अब हम लोग सही में अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि ऐसे ऐसे लीडर लोगों से हम लोग के साथ में हैं और हम लोग को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। बस मैम घबराना नहीं, बस अपना काम करते चले जाना है। हमें अपनी कथा करनी है, कोई मत कुछ भी बोले लेकिन अपनी कथा करना बंद नहीं करना है। जी जी सर, आपकी स्टोरी सुन के तो लगा कि हम लोग तो अभी उसके 0 पॉइंट में हैं। और मैम सब देखो, ठोकरें तो खानी पड़ती है मैम जी, बिना ठोकर खाए तो कुछ मिलता नहीं। जी सर, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश हमें करते रहना है जब तक हमें मंजिल न मिल जाए। यस मैम। और अब तो मैम 2 जून को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बाली साहब करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, लोग आइडिया लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बंदे मतलब यहाँ से आउट हो चुके हैं उनको तो क्या सोचेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बस अपना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क खड़ा करें, क्योंकि देखो कहते हैं कि कितने करोड़ लोग मतलब बेरोजगार हो चुके हैं, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। वो मतलब आएंगे तो वेस्टिज में, लेकिन डिपेंड करेगा कि किसके नीचे आएंगे वो। जो बंदा अच्छा काम करेगा, ज्यादा प्लान करेगा, उसी के नीचे आएंगे वो। क्योंकि हर आदमी चाहता कि मैं अच्छे बंदे के साथ जुड़ूं। मतलब फील्ड में जब बंदे घूमते हैं तो उनको दूसरों के बारे में पता लग जाता है, वो एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं और वेस्टिज से बढ़िया कंपनी उनको मिलने वाली नहीं है। आएंगे तो वेस्टिज में, लेकिन किसके डाउन में आएंगे वो निर्भर हमारे ऊपर करता है। जी जी बिल्कुल, तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान करना है हमें, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारे साथ में। जी सर। सरोज जी जायसवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सर जो आपने हंस हंस के मीटिंग लिया और जो एनर्जी के साथ लिया सर, बहुत खुशी मिला आपको मिलके। और सबसे पहली बात तो सर आपका ये अच्छा लगा कि आपका टीम जो है किस तरीके से टूट के पूरी बिखर गई थी और आपने उसको हंस के एक विश्वास के साथ में उसको कमेंट किए और बनाए रखे सर। उसी से अभी जो मैडम से, पूनम मैडम से बात हुआ सर, हमारे टीम के हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हैं और हम भी उनसे सीखते भी हैं सर। और मैं चाहती हूँ सर, जो ठोकर आपको मिली है आज, हम वो ठोकर से एकदम रूबरू फ्री हो गए, यानी हम भी कभी अब हिम्मत नहीं हारेंगे सर और एनर्जी के साथ काम करेंगे अपने टीम के साथ। और आज मैं जो मीटिंग देख पा रही हूँ सर, मैं चाहती हूँ हमारे किशन सर सोलंकी के ऊपर ये श्रेय जाता है, उनके लिए मैं दिल से तालियां चाहती हूँ। और आप जैसे लोगों से महान मार्गदर्शक मिल रहा है हमको। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू, सेम हियर। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार राणा। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जो राजीव जी कैसे हैं राजीव जी? सर आई लव यू। आई लव यू टू सर, आई लव यू टू। हाँ जी हाँ जी। और सर झकास, आपको सुन के बहुत मजा आया सर, एकदम बिंदास। और आपको सुन के तो मचाना सर। हाँ, आप अभी तो आपको सुन के तो इतनी एनर्जी आ गई सर कि पूछो मत। अभी तो आप और बढ़ता जाएगा सर, क्योंकि जो आपने इतना डीपली जाके इतने बार गिरे फिर भी आपने संभले। हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे निकल जाएंगे सर आपको देख के। और हमारे साथ हमारे गुरु किशन जी, मनोज जी और राज मोहम्मद जी हमारा गुरु है, उनके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
हाँ जी, कहते ना गुरु बिना गत नहीं, गुरु अच्छा है तो हम तो वैसे ही पार हो जाएंगे। जी जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। बस सर किशन जी की पूछ पकड़ लेनी, छोड़ना नहीं जब तक आप DUCT नहीं हो जाते। ठीक है जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हाँ जी। यस, तो हमारे साथ में श्वेता जी हैं, श्वेता जी पंडित। थैंक यू सर, थैंक यू। श्वेता आज जी बहुत पंडित। अच्छा लगा सर आपकी ट्रेनिंग सुनकर, बहुत और सीख मिली बहुत कुछ। और सर एक्चुअली ना मेरा भी मतलब ऐसा ही हुआ था, अभी लॉकडाउन से पहले मतलब मेरे सारे डाउनलाइन गांव चले गए हैं और मेरी टीम भी एकदम पूरा 0 हो चुका है। लेकिन आज आपकी कहानी सुनकर मेरे दिल में मतलब जोश आ गया और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं करना है, अब वापस से उनका मतलब आशा नहीं देखना है, नया टीम खड़ा करना है और आपकी जैसे तैयारी करना है। और मतलब जब भी मतलब टीम ऐसा लगे कि डाउन हो रहा है तो डबल काम करना है, दुगुना काम कर डबल रहा है। काम करना है बस मैम। यस सर, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अब तो पूछो मत सर, अब पहले की तरह नई से वापस से शुरुआत करेंगे और जो गए उनकी हम मतलब आशा नहीं करेंगे, उनको खुद आने की जरूरत पड़ेगी और वो खुद पछताएंगे कि मतलब हमने इसको अभी क्यों छोड़ा, क्यों ब्रेक किया है। यस मैम, अपने काम के द्वारा इतना सिद्ध कर दो कि उनको ये लगे कि हमने जिंदगी का सबसे घटिया फैसला लिया। यस यस सर, यस। और आधे लोग मतलब जो मेरी टीम के थे वो आज दूसरी जगह जा चुके हैं, कोई टिकटॉक में बिजी है तो कोई यूट्यूब में बिजी है, और मतलब उनके पास नेट है तो भी उनको मीटिंग करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं सर। कोई बात नहीं मैम, हिम्मत नहीं हारना और अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। और जब वो आएंगे तो वो मतलब फिर क्या होगा, जब दोबारा काम करने आएंगे तो किसी आपके डाउनलाइन वाले के डाउनलाइन में आएंगे। वो आज जब प्लान करने जाते थे, मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब नहीं आते थे फिर डाउनलाइन के डाउनलाइन में आते थे, कहते सर आपको एक जबरदस्त बंदे से मुलाकात कराते हैं। किन से कराते हैं? कहते इन्होंने तो मेरे को प्लान शुरू किया था, बोले तुम्हें समझ में नहीं आया। जब आपके डाउनलाइन कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम्पल देंगे वो, तब उनको बहुत एहसास होगा कि अगर हम तभी संभल गए होते तो आज हम भी आपके साथ होते। तो मैम कभी घबराना नहीं, जो छोड़ के जा रहा है हमारे साथ रिश्तेदार सर एक बात कहते हैं कि जो छोड़ के चलाया गया वो हमारा नहीं, जो हमारा है उसे हमें उसके साथ मेहनत करानी। जी जी, प्रीति तिवारी जी हैं हमारे साथ। पूरी कुमारी जी हैं सिल्वर डायरेक्टर, उनसे बात कर लेते हैं। पूरी कुमारी जी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे मैम? बहुत अच्छा लगा सर, मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रही हूँ और मैं एक बार वहाँ जयपुर भी गई थी और वहाँ भी देखी, वहाँ राष्ट्र का सेमिनार बहुत अच्छा लगा और एनर्जी सर बहुत मिलता है। और हमारे पास बहुत अच्छे ग्रेट गुरु भी हैं जिनके माध्यम से हमको ये सीखने को मिलता है और बहुत मजा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आपका सर सक्सेस मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। मैं रोज कम से कम 2 बंदों को प्लान जरूर करिए, सुबह शाम मिनिमम डेली। जी प्रीति तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वेरी मच। सर आपकी स्टोरी सुनी और मैं 2 साल पहले इस बिजनेस को साइन अप किया था मैंने। मेरे जो गुरु हैं राजीव कुमार राणा जी, मनोज सर, किशन सर जी महागुरु, उन्होंने मुझे बिजनेस दिया। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब उनका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। इस लॉकडाउन में लोग कमाता नहीं है और मुझे इनकम आ रही है, तो मेरे सबसे पहले सर्वोपरि मेरे गुरु लोग को मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और सर आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई है, कभी हार नहीं मानना चाहिए, कंटिन्यू लगे रहो। और हर मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा ना कि अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो ना, तो वो अभी आपको वो चीजें समझ में भले ना आए कि कुछ रिजल्ट मिल रहा है, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको रिटर्न वो बैक देता ही है। ठीक है, और थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत शिद्दत से बिजनेस को करती हूँ। बस मैम लगा के रहना है, आपने लगा के रहना है और एक दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आपके तो सीनियर डायरेक्टर मनोज जी हैं, बड़े मेहनती हैं मनोज जी, किशन सर। मनोज जी के बारे में राज सर बताया करते थे कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे विकट परिस्थितियों में उन्होंने बिजनेस किया है।
तो उनसे तो प्रेरणा हम सभी को मिलती है। मनोज जी के बारे में तो सर एक दिन बता रहे थे, तो उनकी स्टोरी सुन के तो वैसे ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसी विकट परिस्थितियों में काम किया है। तो समय हो चुका है समापन की ओर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने मुझे मौका दिया अपनी टीम की तरफ से। लव यू सर, मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, आपने मौका दिया सर, आपका समय चुराया, हक लिया।